कितनी सुंदर है ये दुनिया, है ना। छुट्टियों में घूमने की बात हो तो किसी को पहाड़ बुलाते हैं, किसी को समंदर की लहरें, तो किसी को रेगिस्तान की खामोशी। अब तक हम किसी ना किसी जगह की खूबसूरती को देखकर अपनी मंजिल चुनते ही आए हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि नई पीढ़ियां छुट्टियों का रास्ता अब केवल नक्शे पर नहीं, अपनी जन्म कुंडली में भी तलाश रही है। जी हाँ, जेनजी और मिलेनियल्स के बीच इन दिनों एस्ट्रो कार्टोग्राफी का ट्रेंड है। इसमें जन्म की तारीख, सही समय और जन्म स्थान के आधार पर ग्रहों की स्थिति को दुनिया या भारत के नक्शे पर अलग अलग लाइनों के रूप में पढ़ा जाता है। माना यह जाता है कि जिस जगह से आप किसी ग्रह की रेखा गुजरती है, वहां उस ग्रह से जुड़ी ऊर्जा का असर ज्यादा महसूस हो सकता है। मिसाल के तौर पर यह किसी शख्स की जन्म की कुंडली के आधार पर तैयार किया गया एस्ट्रो कार्टोग्राफी मैप है। इसमें दिखाया गया है कि अगर ये शख्स सिक्किम से लेकर गोवा तक फैली हुई इस लाइन के आसपास घूमने जाता है तो यहाँ शुक्र का प्रभाव ज्यादा माना जाएगा। वहीं अगर ये कश्मीर से लेकर विशाखापट्टनम तक गुजरने वाली इस लाइन पर आता है, अपना डेस्टिनेशन चुनता है, तो फिर मंगल यानी कि मार्स की ऊर्जा प्रभावी मानी जाएगी। बड़ा दिलचस्प है ये। बिल्कुल मीनाक्षी, दरअसल वीनस लाइन वाले स्थान प्रेम, रिश्तों, कला और सुंदरता से जोड़े जाते हैं और मार्स लाइन ऊर्जा, साइंस और ट्रैकिंग और एडवेंचर का संकेत माने जाते हैं, जबकि शनि लाइन अनुशासन, जिम्मेदारी और जीवन से जुड़े गहरे अनुभवों से जोड़ी जाती है। लेकिन यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि एक ही शहर हर व्यक्ति के लिए शुभ या अनुकूल हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हर इंसान की जन्म कुंडली और ग्रहों की स्थिति अलग अलग होती है। लेकिन सोचिए, इस कॉस्मिक गाइड के साथ अगर शरीर की तासीर को जोड़ लिया जाए तो यात्रा ज्यादा आरामदायक और सेहतमंद हो सकती है। अब जैसे गर्म या पित्त प्रकृति के लोग शांत समुद्री जगह चुन सकते हैं, वात प्रकृति वालों को कम हवा और ज्यादा सुकून वाली केरल बैकवाटर जैसी जगहें बेहतर लग सकती हैं, जबकि कफ प्रकृति वालों के लिए जैसलमेर, जोधपुर जैसे इलाके ज्यादा अनुकूल हो सकते हैं। तो मंजिल स्टार्स सुझाएं या आपका मन, आपका फैसला, आखिरी फैसला ऐसा होना चाहिए जो आपकी सेहत, वहां के मौसम और आपकी सुविधा तीनों के अनुकूल हो, क्योंकि काम से ब्रेक किसी नई जगह की यात्रा आपकी एफिशिएंसी बढ़ाती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छी यात्रा वही है जहां केवल तस्वीरें खूबसूरत ना हो, बल्कि लौटने के बाद तन भी हल्का हो, मन खुश हो और यादें लंबे समय तक आपके जहन में चमकती रहे। और ये सफर आप कभी भी कहीं भी करें, अगर योग का साथ बना रहे तो सेहत और सुकून तो दोनों साथ साथ ही चलते हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। आपने क्या सुंदर संयोजन किया है और इस पूरी यात्रा में योग जुड़ा रहे, योग यात्रा पूर्वक यात्रा करें और योग युक्त होकर के जब हम यात्रा करते हैं, पर्यटन करते हैं, तीर्थाटन करते हैं और पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भारतवर्ष से लेकर के पूरी दुनिया में जहाँ पर भी जाएं, योग को अपना साथी बना ले साथी बना ले योग को, मन में बसा ले ओम को, चादर न लंबी तान के सो, योग करो मन ओम जपो। और आपने डेस्टिनेशन में योगाग्राम निरामयम पतंजलि वेलनेस, इसको ऐसा जोड़ लो कि जिनको सब रोगों से मुक्ति पानी हो, सब दुखों से मुक्ति पानी हो, पूर्ण स्वास्थ्य, पूर्ण सुख, पूर्ण शांति, और जो मीनाक्षी जी कह रही थी वो भी सस्टेनेबल हेल्थ, पीस, जॉय और हैप्पीनेस, अनलिमिटेड हैप्पीनेस पानी है। तो ये योगाग्राम निरामयम पतंजलि वेलनेस की हिमालय की यात्रा, और देखो इसमें अभी जो शुरू कर सके तो यहाँ से शुरू करना, शीर्षासन से। हमारे पीछे यहाँ आवाकाडो भी लगा है, तरह तरह के फलदार, फूलदार वृक्ष, और पीछे ऐसे लंबे लंबे वृक्ष हैं देवदार, और उसके चीड़ के विकल्प के रूप में जो यहाँ पर हो सकते हैं। ऐसे घना जंगल सा है, इधर तालाब भी है और दोनों तरफ नदियाँ प्रवाहमान हैं, चारों ओर प्रकृति संस्कृति के रंग हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियाँ हैं। और जो आपने आज एक बहुत ही सुंदर संयोजन किया अपने रोग के अनुसार और अपनी प्रकृति के अनुसार, आप यदि स्थानों का चयन करते हैं घूमने के लिए
ये तो अद्भुत खोज है। थैंक यू इंडिया टीवी की रिसर्च टीम के लिए, अनीता जी, पंकज जी आदि के लिए। तो ये शीर्षासन रोज करें 1-2 मिनट से शुरू करके। जो शीर्षासन नहीं कर सकते, अनुलोम विलोम से हमने शुरू किया था, वहाँ से शुरू करें। सूक्ष्म व्यायाम आदि शुरू करें। और जो कर सके शीर्षासन, फिर ये सर्वांगासन, फिर हलासन, और फिर अब योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, पावर योग। ये तो रोज की हमारी दिनचर्या है। ऐसे पूरे विधि विधान से, एकाग्रता से, एक अनुष्ठान की तरह, जिससे जितना बन पाए। अरे इतना तो सभी से बन पाता है ना। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन तो सभी कर सकते हैं। स्वामी जी, जो वहां से कैमरा पर्सन आपके योग निरामयम का पूरा दृश्य दिखा रहा है, वो वाकई में एक डेस्टिनेशन की तरह ही है, जहां पर वाटर बॉडी भी है, जहां पर योगाभ्यास भी चल रहा है, जहां अच्छी वायु मिल रही है, प्रदूषण से मुक्ति मिल रही है, और साथ ही साथ स्वास्थ्य की अनुभूति भी हो रही है। तो स्वामी जी, आज का जो टर्म हम लेकर आए कर रहे हैं लोग, बिल्कुल स्वामी जी, आज जो हम रिसर्च लेकर आए हैं, हमारी टीम जो रिसर्च लेकर आई है, हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोकार्टोग्राफी मैप की। एस्ट्रो यानी कि ये जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है, और कार्टोग्राफी मैप यानी कि एक ऐसा मैप जहां पर कुंडली देखकर आजकल युवा घूमने की जगह चुन रहे हैं। लेकिन क्या स्वामी जी, डेस्टिनेशन तय करते वक्त अपनी सेहत, मौसम, और फिर जहां आप जाना चाह रहे हैं उसकी ऊंचाई, तापमान, और पहले से आपके शरीर में जो बीमारी मौजूद है उसका ख्याल रखना चाहिए? हाँ देखो, ये बात एकदम ठीक है। एक बैलेंस के साथ, बहुत ज़्यादा बहम के साथ नहीं, बैलेंस के साथ। तो ज्योतिष है, वास्तु है, प्रारब्ध है, पुरुषार्थ है, जीवन के जो तत्व है ना। चलो बहनों, आप भी करो। 100 बार का टारगेट दे रखा है, हम तो 200 बार तक कर लेते हैं ऐसे। आप धीरे धीरे करके 10-20 बार, 25-50 बार करके, तो हर जगह एक बैलेंस, चेक एंड बैलेंस। विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में जो पूरा लोकतंत्र है, उसमें भी लेजिस्लेटर्स, एग्जीक्यूटिव्स, जुडिशली, मीडिया, हर जीवन के पहलू ये बात लागू होती है। तो ज्योतिष का, वास्तु के साथ विज्ञान का विरासत, और विज्ञान का दृष्टि और दक्षता का शोध, और बोध का अभ्युदय, और निश्रेयस का चेक एंड बैलेंस। तो सब जगह बैलेंस्ड वे में, यदि हम अपनी आयु के अनुसार, अपनी हाइट के अनुसार, अपनी डिजीज के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी भाव चेतना के अनुसार, अपने प्रारब्ध और पुरुषार्थों के अनुरूप आप अपने डेस्टिनेशन का चयन करेंगे, तो निश्चित रूप से उससे ज़्यादा आप लाभान्वित होंगे। तो अधिक न कर पाए, कम से कम ये भुजंगासन 100 बार का टारगेट तो हम हर दिन दे ही देते हैं। मैंने देखा, एक बहुत बड़े अधिकारी बैंक के अमरीश जी कहने लगे, स्वामी जी, जब भी वक्त मिलता है, घर पे रहता हूँ तो इंडिया टीवी जरूर देखता हूँ, और जो है कम से कम 50 बार भुजंगासन कर लेता हूँ। मैंने कहा 100 बार का टारगेट कर लो। बोले ये भी कर लेंगे। मैंने 100 बार करने में 3 से 4 मिनट, अधिकतम 5 मिनट लगेंगे। हमको तो वैसे 1 ही मिनट लगता है, फास्ट करते हैं ऐसे, ये ऐसे। स्वामी जी, अमित और ईशा ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, और अगला विषय आपके सामने रखने के बाद मैं भी अपनी ताकत फिर से झोंक दूंगी। लेकिन एक प्रश्न आपसे इसलिए पूछना जरूरी है, ये जब हम कहते हैं कि शरीर की जो प्रकृति है और शरीर में कोई रोग है या नहीं है, उसके आधार पर हमें अपने डेस्टिनेशन चूज करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए किसी को कफ की बहुत ज्यादा समस्या है, या किसी को एस्थमा की प्रॉब्लम है, तो क्या उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में, बर्फीले इलाके में क्या टूरिज्म के लिए जाना चाहिए? इसके बजाय आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जिसे कफ है बहुत ज़्यादा? ये आपने बहुत अच्छा पूछा। जी देखिए, पहले से ही फेफड़े रुंधे हुए हैं। 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, आपका करीब 25-50% यदि बीमारी से ग्रस्त है और आप पहुंच गए सीधे कैलाश मानसरोवर, तो फिर
शिव जी का दर्शन करके शव ही वापस आएगा। जब फेफड़े इतने कमजोर हैं, ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, सच में बहुत लोगों की लाश आती है वहाँ से। तो भाई आपको यदि कैलाश मानसरोवर दर्शन करने जाना है, अभी मेरा 2 दिन पहले बीएससी में प्रोग्राम था, वहाँ के जो चेयरमैन सीईओ साहब हैं वो गए, बोले जी मैं तो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने कहा आप योग करते हो, प्राणायाम करते हो, ध्यान करते हो, इसलिए आप सही सलामत। बोले जी एक रत्ती भर भी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो भाई आपको यदि कैलाश मानसरोवर जाना है, आपको यदि ऊंचे पहाड़ों पर जाना है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री और अमरनाथ जाना है, तो भैया पहले अमरनाथ के दर्शन करने से पहले, कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने से पहले, अब केदारनाथ के दर्शन करने से पहले थोड़ा सा प्राणायाम कर लो, थोड़ा सा जॉगिंग कर लो, थोड़ा ताड़ासन कर लो, ये तिर्यक ताड़ासन कर लो, या अभ्यास कर लो, तो फेफड़े स्वस्थ बना लो, थोड़ा सा जॉगिंग कर लो, पहले थोड़ी रनिंग कर लो, अपनी तैयारी तो कर लो। ये जो कावड़ गोमुख से लेकर के और ऋषिकेश, हरिद्वार से लेकर के लोग अब तो राजस्थान के भी, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और मध्य प्रदेश तक ले जाने लग गए लोग। तो भाई पहले थोड़ा प्रैक्टिस तो कर लो। पता लगा कि आप कावड़ लेकर के जा रहे हो और बीच में ही लोगों के पैर सूज जाते हैं, बहुत दिक्कतों का लोग सामना करते हैं। तो भाई अपने शरीर की तैयारी ठीक से करो। पहले ये ऐसे सूर्य नमस्कार कर, पहले स्वासारी ब्रोनकोम ले लो। जिनका की कफ की प्रकृति है उनको बहुत ऊंचे पहाड़ी वाले, और जहाँ बहुत ह्यूमिडिटी है वहाँ, जिनकी वात की प्रकृति है उनको जहाँ बहुत ज़्यादा बरसात और बादल रहते हैं, पता लगा चीरा पूंजी में चले गए, नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसी जगह जहाँ पर बरसात ही बरसात हो रही है, और फिर पता लगा जो है पूरा शरीर अकड़ गया, कमरे में पड़े फिर वापस आ गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ऐसे ही जिनकी पित्त की प्रकृति पहले से ही है और उबलते हुए स्थानों पर चले गए, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, कफ और वात वाले जाओ उधर। तो ऐसे वात, पित्त, कफ अपनी प्रकृति को देख करके और अपनी बीमारियों के अकॉर्डिंग आप डेस्टिनेशन का चयन करेंगे। चलो ये करो तो निश्चित रूप से किसी आफत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप जब घूमने के लिए जाते हैं तो हंसी खुशी के लिए जाते हैं ना। करो बहनों, बहुत अच्छा कर रही हैं। हाँ स्वामी जी, अब एक और विषय, जो लोग थायराइड की परेशानी से जूझ रहे हैं। थायराइड हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म और टेम्परेचर दोनों को कंट्रोल करता है। हाइपोथायराइड में ठंड ज्यादा लगती है, जबकि हाइपरथायराइड में गर्मी और पसीना बढ़ जाता है। तो ऐसे लोग पहाड़, समुद्र या रेगिस्तान में से जगह चुनते वक्त क्या क्या सावधानी रखें? और जिन लोगों को स्वामी जी पीठ में अकड़न और जकड़न की परेशानी है, उसके लिए भी आप साथ साथ योगाभ्यास करा दें। हाँ, बैठ करके प्राणायाम करना पड़ेगा। कपाल भाती करो, ये करना। चलो करो। तो इसको भी हाँ करो, पैर पास में रखो, इसको मीनाक्षी बनना है। चलो करो। तो जो है जहाँ भी जाएं, एक तो योग कर ले। जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है, उठ के एक बार उज्जाई कर ले। उज्जाई और उष्ट्रासन ऐसे करो, ये करो ऐसे ऐसे। उज्जाई कर लो, उष्ट्रासन कर लो, भुजंगासन कर लो, मत्स्यासन कर लो। पद्मासन में बैठ करके और ऐसे पद्मासन में बैठो, पीछे झुकना पड़ेगा ऐसे, और योग करना पड़ेगा ये। और फिर जिन थायराइड की ज़्यादा ही प्रॉब्लम है,
उनको सर्वांगासन, ये और हलासन, ऐसे और ऐसे। तो समझ में आई बच्चों? हाँ करो। हाँ टांग सीधी रखो, हाथ ऐसे लगाओ, इधर आ, पीछे ठीक है, यस। हाँ अब बनी बात। तो ऐसे, फिर भुजंगासन, फिर उज्जाई, ऐसे। गले को टाइट करके श्वास अंदर भरना। और दाएं को बंद करके बाएं से, फिर कपालभाति करना। सीधे बैठो, ये पॉइंट दबाओ। तो स्थान का चयन करने में, जैसे मैंने कहा, वात पित्त कफ, अपने त्रिदोषों की परीक्षा कर ले, परीक्षण कर ले, आत्मनिरीक्षण कर ले, और उसके बाद स्थानों का चयन करें। चलो वज्रासन में बैठो। और फिर अपने डिजीज के अकॉर्डिंग यदि आप डेस्टिनेशन का चयन करते हो, आज का विषय बड़ा ही रोचक, बड़ा ही उत्सुकता देने वाला, उत्सुकता जगाने वाला, और अपनी यात्रा को सुखमय बनाने वाला है। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, तो योग यात्रा के साथ योग का संयोग होना चाहिए। तो फिर कोई भी बीमारी हो, आपको यदि परिवार के साथ पूरी यात्रा को एंजॉय करना है, पूरी जर्नी को बहुत ही पीसफुल बनाना है, स्वास्थ्य सुख शांति आनंद के साथ आपको छुट्टियां मनानी है, हॉलीडे मनाना है, तो भाई योग को अपना साथी बनाना पड़ेगा, योग को हम सफर बनाना पड़ेगा। योग हम सबका हमरा ही है, हम सफर। स्वामी जी, आपके पास तो बहुत तरीके के रोगी आते हैं, योग अलग अलग बीमारियों से पीड़ित जो होते हैं। क्या कभी आपको कोई ऐसा रोगी मिला जिसके अंदर पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और वो किसी रेतीले बहुत गर्म से प्रदेश में राजस्थान घूमने चला गया हो और फिर उबलते हुए आपके पास लौटा हो और कहा हो कि भाई शरीर को और दिमाग को पूरा शांत कर दे? उबलते हुए, खोलते हुए ज्वालामुखी की तरह। तो ये सच है कि पहले से ही पित्त बढ़ा हुआ है, और चलो हिंदुस्तान में तो चल भी जाए, और वो पहुंच गया दुबई पहुंच गया सऊदी अरबिया आदि, आबू धाबी, और वहाँ पर जो है भयंकर सिर में दर्द, उल्टी, दस्त। तो भाई शीतली करो, शीतकारी करो, सुबह सुबह अनार खाओ, अनार, और लौकी का जूस आजकल तो सब जगह मिलने लग गया। लौकी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में। नहीं तो पूरी दुनिया में पहले लौकी नहीं मिलती थी, अब सब जगह लौकी और तोरई, साउथ की भाषा में बोले सोरेकाई, हीरेकाई, बोटल गार्ड, अब सब जगह मिलने लग गया। तो जो ऐसे उबलते हुए सच में आते हैं ना, आते ही हम उनको मोती पिष्टी देते हैं। कल एक बहन उबलती हुई आई, बोले स्वामी जी पूरा सिर चकराया हुआ है। जो आप देख रहे थे ना, योगी बहनें हमारी आई। तो मैंने कहा बहन एक तो मोती पिष्टी ले, तो मोती पिष्टी घोल करके और पानी में उनको पिला देते हैं, और या तो फिर वमन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम थोड़ा हरित की चूर्ण दे देते हैं। अब किसी को पहले से ही थोड़ा हाइटस हर्निया जैसी स्थिति और उल्टी करने पर मन बहुत बेचैन हो जाता है, अटपटा सा लगता है, तो उनको हम क्या कराते हैं, हरित की चूर्ण दे देते हैं। तो हरित की चूर्ण देने से पित्त एकदम साफ हो जाता है। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी वो भी पिलाते हैं। अब देखो यहाँ भी है
धनिया के पानी के साथ थायरोग्रिड देते, थायराइड ठीक हो जाता है। लिवोग्रिड दे देते, लिवर ठीक हो जाता है। रिनोग्रिड दे देते, किडनी ठीक हो जाती है। ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। धनिया की चटनी भी खूब खाते हैं लोग, थोड़ा टमाटर और थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक, हल्की सी काली मिर्च डाल करके, हरी मिर्च डाल करके, और कितनी बढ़िया बनती है। जो धनिया की चटनी ज़िंदगी भर खाएंगे उनको कभी थायराइड की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। इसमें गुण है। जो सही मात्रा में जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन आदि का तड़का लगा करके भोजन बनाते हैं, उनका आरोग्य, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष ऐसे ही अच्छा रहता है। तो जिनका पित्त बढ़ा हुआ है मोती पिष्टी ले, जिनका पित्त बढ़ा हुआ है वो वीट ग्रास, एलोवेरा, गिल और फिर शीशम, पीपल, बेल, दुर्वा, दूधी घास आदि, लौकी का जूस आदि का सेवन करें। जिनका कफ बढ़ा हुआ है वो हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा और पान पत्र का रस और साथ में ही स्वासारी, ब्रोंकोम आदि का सेवन करें। जिनका वात बढ़ा हुआ है एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निगुंडी, सहजने का रस, पीड़ानील गोल्ड, ऑर्थोग्रिट ले, नहीं तो पता लगा। यात्रा में साथ ही लेके जाएं। रेडीमेड के तौर पर पीड़ानील गोल्ड, ऑर्थोग्रिट ले लिया कफ वाले, वात वाले, पीड़ानील गोल्ड, ऑर्थोग्रिट वात वाले, कफ वाले खाली पेट ब्रोंकोम खाने के बाद स्वासारी, और पित्त वाले मोती पिष्टी, सबको रेडीमेड मिलता है। मोती पिष्टी, लिवोग्रिट साथ ही लेकर के जाएं, पित्त बढ़ेगा ही नहीं। और यात्रा के दौरान भी खाली पेट अनार, सेब आदि धीरे धीरे, सेब, पपीता, अनार, ये सब खाली पेट खा लिया करें। तो अपनी प्रकृति का चयन बहुत जरूरी है, सही तरीके से करना। लेकिन स्वामी अच्छा, जी, जिन्होंने अपनी प्रकृति खुद खराब कर दी जंगली हो, करेला होता है, आलस कर करके जिन्होंने करेला अपना भी, वजन ये भी बढ़ा पित्त लिया हो, शामक। जी मेरी बहन, और फिर वजन बढ़ जाने के बाद फिर वो ये कहने लगे कि अरे भाई कहाँ घूमने जाएंगे, कहाँ टहलने जाएंगे, आओ घर पर ही बैठ के इन छुट्टियों का आनंद ले लें। तो स्वामी जी उनका क्या करें? क्योंकि एक बार ये बात बिल्कुल ठीक है कि वजन बढ़ जाने के बाद फिर चाहे पहाड़ हो, चाहे समुद्र का किनारा हो, कुछ भी नहीं सुहाता और ना ही कोई अपनी तस्वीरें खिंचवाना चाहता है। तो स्वामी जी ये जो परेशानी है वजन बढ़ जाने की, वजन कम करवा दीजिए तो आधी समस्याओं का समाधान तो यूं ही मिल जाएगा। हाँ, मोटा आदमी जो है घूमने फिरने में भी बड़ी दिक्कत होती है, टहलने में भी, हलचल में ही उसको दिक्कत आ जाती है। तो बाबू क्या नाम है? लव और कुश। लव कुश। तो तुम लड़के हो या लड़कियां हो? लड़के। ये लड़की लग रहा था, ये लड़का लग रहा था, फिर बाद में पता लगा तो लव कुश दोनों ही लड़के हैं। क्या बात है, अच्छा हुआ बता दिया आपने लव कुश, नहीं तो हम गफलत में ही रहते। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ। हाँ, लेकिन आपके बाल अच्छे लग रहे हैं, आप भी बहुत स्मार्ट लग रहे हो। हाँ? तो आप में से कोई छोटा बड़ा है या जुड़वा हो? छोटा बड़ा एक साथ पैदा नहीं हुए ना? जुड़वा है और एक ही साथ पैदा हुए। फिर ये बड़ा कैसे हो गया? पर ये पहले पैदा हुआ। पहले पैदा हुआ था? कितनी देर भैया? नहीं, ये पहले निकलता नहीं था पेट से। पहले ये निकला नहीं इसलिए आप निकल गए। ये बढ़िया। ये निकल ही नहीं रहा था तो बोले मैं निकल गया। कितनी देर का अंतर है? कितनी देर का अंतर है? 5-7 मिनट का। हाँ, लेकिन 5-7 मिनट देखो, पहले निकला तो बड़ा हो गया, अब बाद में निकले तो आप छोटे हो गए। तो चलो 44 सेकंड का लो, चलो 54 सेकंड का। आपको कैसे पता? मम्मी ने बताया, आपको तो पता ही नहीं था, आपकी तो आंखें बंद थी। चलो ये करो अब, ऐसे, ये ऐसे। जिनका भी मोटापा है तो ऐसे लव कुश भी कर रहे हैं। लव कुश बड़े खुश हैं कि आज जो है इंडिया टीवी पर सारी दुनिया देख रही है इनको, दोनों जुड़वा बच्चों को। हाँ, ऐसे। अच्छा, एक गांव है वहाँ सारे जुड़वे ही पैदा होते हैं। एक गांव है जहाँ सब अंधे ही पैदा होते हैं। एक गांव है जहाँ सब माताओं की टांग तोड़ देते हैं, पुरुष इतने खड़ूस है, सब माताओं की को लंगड़ा कर देते हैं। आजकल नेट पे सब देख सकते हैं। ऐसा गांव जहाँ सब औरतों की टांग तोड़ दी जाती है। ऐसा गांव जहाँ सब जुड़वे ही पैदा होते हैं। ऐसा गांव जहाँ सब
आदमी भी अंधे और जानवर भी अंधे। क्या प्रभाव है स्थान का, ये जो आपने बात बताई ना, तब ये बात ध्यान में आई। और ये कोई भी नेट पे जाके देख सकता। मैं तो ज़्यादा इन चीज़ों में रुचि नहीं रखता, लेकिन ऐसा देखा है, ये है। तो ऐसे योगा फॉर ओबिसिटी का पूरा पैकेज बता दिया। मेदो हर वेट गो का सेवन, और यात्रा में भी जाए ना, खूब सलाद खूब फल खाए, सब जगह मिल जाते हैं। ये बाहर का गला सड़ा सिंथेटिक फूड, बासी फूड, और उसमें भी बहुत लोग गंदगी रखते खाने की जगह ना। मैं तो बाहर जाता हूँ जहाँ लगता है कि भाई यहाँ संभावना नहीं है बहुत अच्छा खाना मिलने की, और तो हम तो अपना फल फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स खा करके ही पूरा आनंद बनाते हैं। तो जिनको ओबेसिटी है, जब यात्रा पर जाएं तो खूब सलाद और खूब फल खाएं। बस मैं फलों में स्वामी जी ऐसा यही नहीं तो कि आम आपसे दबा पूछने के खा वाली लिए। थी, आम लेकिन नहीं आपने खाए। पहले ये विषय ले लिया। अब जो लोग घूमने जाते हैं वो क्या करते हैं, अपने साथ कुछ तो खाने पीने का सामान लेकर चलते हैं, लेकिन फिर भी उनकी नजर किस चीज पे जाती है, रोड साइड पर तला हुआ क्या मिल रहा है, अलग अलग किस्म का खाना क्या है। एक तो एक बात सही है स्वामी जी, अगर कोई किसी रीजन में जा रहा है, उसे उस रीजन का फल भी खाना चाहिए, और उस रीजन का खान पान क्या है उसे समझने के लिए भी स्वाद के लिए ही सही, एक्सपीरियंस के लिए ही सही करना जरूर चाहिए। लेकिन इसी में ही कुछ लोग तो संतुलन का ध्यान रखते हैं, और कुछ लोग बस दबा के केवल खाते हैं, और फिर हो जाता है पेट में कब्ज की शिकायत, नहीं तो लूज मोशन की शिकायत। तो स्वामी जी, डाइजेशन के लिए भी उन्हें फिर क्या करना चाहिए? डाइजेशन के लिए एकदम ठीक कहा आपने। और बाहर घूमते समय भी देखो, जैसे मान लीजिए होटल में ठहरे, तो भैया तो ये तो होटल में बेड पर ही हो जाता है इतना। तो लो पवन मुक्तासन सबसे हो जाएगा, सब बेड पे ही कर ले अपना पवन मुक्तासन। 2 मिनट पवन मुक्तासन कर लिया, गट हेल्थ के लिए, पेल्विक हेल्थ के लिए, डाइजेशन के लिए, गैस कब्ज एसिडिटी पायस फिशर फिस्टुला तमाम तरह के उपद्रव नहीं होंगे। एक पवन मुक्तासन, और दूसरा ये उत्तान पादासन, ये, और फिर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है तो पादांगुष्ठ नासास प्रशासन भी हो जाता है। ऐसे कोशिश करो लवकुश, ऐसे ये, और फिर ये ऐसे, तो और लिवोग्रिट ले ले, अनार सब जगह मिलता है। चलो बैठो, मंडूकासन करो, फिर वज्रासन में बैठे और आगे झुक गए, ये ऐसे सामने देखो, ऐसे पूरे चिपक जाओ, पूरा पेट, पूरी छाती घुटनों से लगी हुई, गर्दन सीधी सामने देखो, ऐसे ऐसे। अब केश कांति लगाना, ऐसे ही बाल रहेंगे बढ़िया बढ़िया, मेरे जैसे बड़े बड़े रखना। हाँ एकदम, आजकल लोगों की खेती उजड़ जाती है, फिर वो देखेंगे अरे भाई लवकुश के तो बाल बहुत अच्छे हैं। हाँ? तो ऐसे डाइजेशन के लिए है, और खाने पर कंट्रोल तो बहुत ज़रूरी है। मंडूकासन करना चाहिए, और पद्मासन में बैठ के ऐसे ऐसे योग मुद्रासन, कंट्रोल बहुत ज़रूरी है खाने पर। तो मैं कह रहा था, यात्रा के दौरान भी जब निकले, पहाड़ों पर निकले, तो हम पहले हमेशा शिलाजीत केसर थोड़ा साथ में लेकर के निकलते थे, और दिव्य पेय, चाय की जगह दिव्य पेय पियो, या श्वासारी काढ़ा लेकर के निकलो। जिनको भी पेट की बीमारी है, मोती पिष्टी और लिवोग्रिट लेकर के निकलना चाहिए। जिनको शुगर है, मधुनाशिनी मधुग्रिट लेके निकलो। जिनको ब्लड प्रेशर है, मुक्तावटी लेकर के निकलो। जिनको नींद नहीं आती, मेधावटी लेकर के निकलो, नींद भी अच्छी आएगी और दिमाग में शांति रहेगी। उथल पुथल उथेड़ बुन रस्सा कसी नहीं चलेगी, अंतर्द्वंद्व नहीं चलेगा मन में। ऐसे तो ये बात ही जबरदस्त है। बाकी तो कपाल भाती ऐसे ही कर लो। तो अपने रोग के अनुरूप, जिनको कब्ज है थोड़ा त्रिफला लेकर के चलो। जिनको गैस बनती है, पता लगा कई बार तो इतनी गैस बन जाती है और ऐसे पागल आ जाते हैं लोग, इतनी गैस बनने लगती है। तो गैस अर्चूर्ण लेकर के चलो। जिनको बहुत ज़्यादा दस्त लगते हैं, कोलाइटिस है, कोलोग्रिट खाली पेट कुटज घनवटी 2 से 4 गोली ले सकते हैं।
तो कुटज घनवटी साथ ही इसमें- लेकर के इसमें क्या निकलो। स्वामी जी जिनको बवासीर क्योंकि है, पाचन की अशोक बात साथ चल ही ही रही लेकर है के तो निकलो, नहीं तो आईवीएफ की पता बात लगा भी ले लेते हैं। सारी खुशी जी। गायब कर दी पायल्स ने। स्वामी जी जिन्हें आईबीएफ की परेशानी हो गई है, क्योंकि मेरे ही एक नोन है, वो पिछले कुछ समय से आईबीएफ की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और अब उनका लिवर भी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, और फिर जब ये होता है तो चेहरे पर धीरे धीरे चेहरे का नूर जाने लगता है, काला पड़ने लगता है, कुछ भी खाने का दिल नहीं करता। तो आईबीएफ के रोगियों को क्या करना चाहिए उनके लिए? शरीर को पोषण नहीं मिलता ना, जी। ताकत खत्म हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, अंदर से शरीर टूट जाता है। तो कोलोग्रिट खाली पेट ले और खाने के बाद कुटजारिस्ट कोटस घनवटी, और खाने में खिचड़ी और दही का ज्यादा सेवन करें। खिचड़ी और दही में थोड़ा अनार दाना डाल करके ले लें, ईसब गोल डाल करके ले लें, छाछ ले, घी, मीठा अर्थात चीनी और कोई भी गुड़ शक्कर आदि, घी, मीठा और दूध, तीनों शत्रु हैं कोलाइटिस वालों के लिए। एक बहुत लोगों को कहीं पानी में गड़बड़ हुआ, कहीं ऐसे ऊंचे नीचे होने से बहुत लोगों को ये वर्षात में तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है समस्या। तो कोलोग्रिट खाली पेट, कुटजारिस्ट खाने के बाद कुटज घनवटी, और डाइजेशन के लिए अच्छी होती है। मुंह में थोड़ा चित्रकादी वटी डाल के चूस लिया करें, भूख बढ़िया लगेगी। और हाँ जो है कोलाइटिस वालों को जैसे मैंने कहा, घी, मीठा और दूध बंद करना उनके लिए परम औषधि है, दही, छाछ, और वो भी ज़्यादा खट्टे नहीं होने चाहिए। और दही में ये सब गोल ले लिया फिर तो बात ही बन गई। और पका हुआ केला, उबला हुआ सेव और बेल, ये औषधि है कोलाइटिस के लिए। और जिनका डाइजेशन बहुत ही पुअर हो गया है उनको लीवोग्रिट ले लेना चाहिए, तो लीवर आंतें मजबूत हो जाती है और धीरे धीरे कपालभाति, ये बड़े अद्भुत है। और पिंडली थोड़ा दबा लिया करें और अनार खा लिया करें, अनार आंतों के लिए बड़ा अच्छा है। ठीक है, एक भैया दूसरे भैया के दबा दिया करें ऐसे, है ना? इससे पेट बहुत अच्छा हो जाता है। माता जी मालिश करती है ना इससे, ये भी। अब आप अपने भैया के दबा के बताओ। हाँ ऐसे बैठो। हाँ हाँ, ये तो अच्छा बच्चा है भाई। लव कुछ की जोड़ी मुझे होता है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सेकेंड। सेकंड में? ठीक है। आपको यदि बहुत मजबूत बनना है ना, फौलादी, तो हमारे पास गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में आ जाए, बहुत अच्छा पढ़ा, बलवान बना देते, प्रज्ञावान, चरित्रवान, गुणवान, योद्धा बना देते। चलो दूसरे पैर में करो, इस वाले कर। अच्छा बच्चा है। स्वामी जी ये लव सीखा कुश हुआ को है। देख रहे हाँ, हैं, ठीक और स्वामी जी देखिए चलो आप राम जी। हैं और राम के साथ लव कुश हैं, तो आज तो ऐसा लग रहा है स्वामी जी साक्षात हमें प्रभु के दर्शन हो गए यहाँ पर। हाँ, ये हमारे अच्छे वाले बच्चे हैं। जी अब स्वामी जी दिल को राम बड़ा दरबार है इधर, दिल को इधर बड़ा रामदेव, सुकून मिला ये राम सब है, देख इधर के, लव कुश है। क्योंकि राम के साथ लव कुश को देख के जाहिर सी बात है कि दिल को बहुत सुकून मिलता है। अब दिल की बात छिड़े तो स्वामी जी हाइपर थायराइड हमारे लिए तो पूरी सृष्टि, पूरा संसार ही परिवार है। लोग दो चार को नहीं संभाल पाते, हम सारे संसार को संभालते हैं। सब स्वस्थ रहें, सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें। सबका मूल एक है, सबकी मूल प्रकृति एक है, सबकी पूर्वज एक है, सबका भगवान एक है, सबकी प्रकृति एक है, धरती माता एक है। पता नहीं क्यों लोग आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते जाति वर्ग समुदायों के नाम पर। ये सारी खुरापात रुक जाएगी एक दिन, सब योग करेंगे। एकत्वम अनुपश्यत यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मयुहुद विजानत तत्र को मोह का शोक एकत्व अनुपश्यत। और सब जब अपनी मूल प्रकृति, मूल संस्कृति से जुड़ जाते हैं और अपनी ही मूल आत्मा, मूल चेतना, एक ही चेतना को सब में देखते हैं, तो फिर भेद खत्म हो जाता है। ये भेद भाव खत्म हो गया, अभेद दृष्टि। हाँ, ये है वेदांत का दर्शन। जी मेरे भाई अमित जी। अब स्वामी जी इसमें तो मैं इतना ही कहूँगा कि लोग अपने दिल को संभालें, मन को संभालें। दिल ही नहीं संभल रहा तो आप सोचिए कि अपनों को कैसे संभालेंगे लोग। लेकिन स्वामी जी हाइपर थायराइड के चलते दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, घबराहट होती है, हाथ कांपता है और ज़्यादा पसीना भी आ जाता है। तो ऐसे मरीजों के लिए स्वामी जी एडवेंचर स्पोर्ट्स, कठिन ट्रैक या ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह कितनी सुरक्षित है, और हार्ट रेट शांत रखने के लिए कौन सा हल्का योग अभ्यास ये कर सकते हैं? एक तो ये करें, चलो बच्चों, लव कुश देखो,
ये तो मैं भूल ही गया था। कब्ज वालों को बता दिया त्रिफला या हरित की साथ में लेके चलो, या शुद्धि चूर्ण साथ में लेकर के चलो। कोलाइटिस वालों के लिए कोलोग्रेट को घनवटी आदि लेकर के चलने के लिए बोल दिया। हार्ट वाले खाली पेट कार्डियोग्रेट खाने के बाद हृदयामृत और धड़कन पल्पिटेशन बहुत बढ़ जाता है। मोती पुष्टि तुरंत इमीडिएट इंस्टेंट बेनिफिट देती है उसमें। और हाँ, लौकी का जूस, अनार सुबह सुबह खा ले, लौकी का जूस पी ले। लौकी का जूस आजकल सब जगह जिसमें का मिलने लग गया है। और कार्डियोग्रेट खाली पेट खाने के बाद हृदयामृत और ये स्कंद संचालन, ये जो अभ्यास बता रहे हैं ये, और एक गोमुखासन और एक अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत। और सदा अपने आप को ऐसे रिलैक्स रखना। कुछ लोग ना, चलो ऐसे एक पैर नीचे एक पैर ऊपर रखो, और जो पैर ऊपर वो ये हाथ ऊपर लो, ये हाथ ऊपर लो, और दूसरा हाथ पीछे से लो, और पीछे से ऐसे पकड़ो। यस, कोशिश करो सीधे बैठो बाबू। खुशी जी आप थोड़े से झुक के बैठते हो, सीधे बैठो। हाँ, लो एकदम सीधा बैठते हैं, ऊपर वाला हाथ की कोनी ऐसे सिर के पास। यस, नाउ यू आर डूइंग वेरी वेल, परफेक्ट, होशियार बच्चे। तो ऐसे ये हार्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और सबसे प्रीति करो, किसी से नफरत कर नहीं करो। मंदिर घर में बांट दिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटे मत बाटो इंसान। सभी समान, सभी महान, सभी के पूर्वज भी महान, हम भी महान। अपने महान पूर्वजों के महान चरित्र को, सब हमारे पूर्वज योगी थे, निरोगी थे, सब हमारे पूर्वज योग करते थे, यजन करते थे, भजन करते थे, गोपालन करते थे, गो भक्षक नहीं गो रक्षक थे। सबके पूर्वज एक ही इस भाव से न कितनी बातों का समाधान हो जाता है। और आपस में सारे लड़ाई झगड़े भेदभाव ऊंच नीच जाति पंथों के बंटवारे झूठ काए तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच न कोई महान, सारा जग तेरी संतान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन, सीताराम सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। दूसरा पैर ऊपर करो। हाँ ठीक है, आपने बदला, ऐसे आप भी बदलो। हाँ, अरे ऐसे ऐसे सीधे बैठो, ऐसे तन करके बैठना है, सीधा रहना हमेशा। ऊपर वाला हाथ को पास में लाओ बाबू, ऐसे। यस, मुझे याद आ रहा है स्वामी हार्ट जी, का उपाय भी बता दिया। किसी को बवासीर हो ना, ये जो अभी आपने कहा ना, ये बवासीर वाला है, ये इसको कहते हैं ये। हाँ जी जी बोले स्वामी जी, बात मेरी पूरी करें। बहन, नागदौर का पत्ता बता रहा था मैं, इसके पास वही नागदौर का पत्ता है। जिनको बवासीर हो ना, सबको अपने घर में लगा के रखो, 3-3 पत्ते खा लो और सिगरेट साथ में प्रयोग कर लो, तो एलोवेरा लगा लो, पूरी खत्म हो जाती है। कुछ कह रहे थे आप मेरी बहन? मैं तो आपकी बात से एक बात याद कर रही थी। स्कूल में एक बड़ी अच्छी से गाना हमने सुना था, उसके ऊपर फिर हम सारे बच्चों ने मिलके डांस भी किया था। सूरज चंदा लाखों तारे, ये सब तेरे ही हैं सारे, किस्मत में लिखी है क्यों तकरारे, खींची है लकीरें ज़मीं पे तुम ना खींचो रे, बीच में दो दिलों की ये दीवारें। और फिर आगे अंग्रेजी में भी बहुत प्यारा था, What are you waiting for? Another day, another chance. Someday we'll find a new way to peace. शांति के लिए हम एक नया रास्ता खोज ही लेंगे, और वो रास्ता स्वामी जी आपसे होकर निकलता है, क्योंकि वो योग से होकर निकलता है, वो स्वास्थ्य से होकर निकलता है। योग जो है ना, हमें उस एकत्व में अभेद भाव में स्थापित कर देता है और भेदभाव की सारी दीवारें ढा देता है। अब देखो पेड़ पौधे, इधर देखो कितना ऊंचा सा बड़ा सा पेड़, इसके नीचे एक दूसरा, इसके नीचे एक दूसरा, एक दूसरे के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा, कोई तगड़ा है, कोई बोना है, कोई पतला है। और पीछे तो आवाकाडो कमाल का है, आवाकाडो लग भी रहे हैं बहुत अच्छे। और जिनको अपनी कमाई बढ़ानी हो ना, आवाकाडो खेत में लगा लो, अपने खेत में 8-10 पेड़ ऐसे लगा लो, इनकम आपकी 3-4-5 गुनी हो जाएगी। क्या करें, खेत की जो बाड़ है उसके ऊपर क्या लगा लो, आवाकाडो लगा लो, लीची लगा लो, आम लगा लो, और जो है चारों तरफ खेत की बाड़ हो जाएगी। चारों तरफ खेत की बाड़ में वो लगाओ ड्रैगन फ्रूट, बाढ़ हो जाती है। हाँ, पहले नहीं तो बाढ़ करने के लिए बहुत, अब अभी भी लोग बहुत पैसे लगाते हैं,
खेत की बाड़ करने के लिए कहीं पत्थर लगाएंगे, कहीं दीवारें खिंचाएंगे, कहीं वो तार खिंचवाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। खेत की बाड़ में लगा लो ड्रैगन फ्रूट और उसमें फिर ये अवाकाडो, लीची, आम, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। और हमारे यहाँ तो 2-2.5 लाख रुपए से लेकर के यहाँ बहुत सुंदर सुंदर ऐसे लंबे लंबे से आने थाई आम, एक आम 4-4 हज़ार रुपये का मिलता है। और यहाँ लगे हुए सब, हाँ बस तोड़ने मत जा रहे, कहीं वहीं घुस जाओ सारे। प्रलय मचा दो। ठीक है स्वामी जी, एवोकाडो का तो अभी नहीं पता, लेकिन हमारे पास के सोसाइटी के पार्क में हमने आम के, जामुन के और अमरूद के खूब सारे पेड़ लगाए हैं। अब वो जब बड़े होंगे और हमें फल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों को फल मिलेंगे, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। और अभी फिलहाल उसको गाय भैंस से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बाड़ेबंदी उसकी करके। स्वामी जी, एक विषय और, अब क्योंकि आज बात शुरू हुई थी कुंडली से, कुंडली कोई भी दिशा बताए, लेकिन ये जो थायराइड है ना, वो घबराहट, नींद की कमी और तनाव वाले लोगों के लिए बॉडी में एक संतुलन ला ही नहीं पाती है और उनकी सांस उखड़ती रहती है। स्वामी जी, मन शांत करने के लिए हार्ट रेट का संतुलित होना और हार्मोनल सिस्टम का भी ठीक तरीके से काम करना, इसके लिए तो प्राणायाम, आप हमेशा कहते हैं कि 100 मर्जों की एक दवा वो प्राणायाम है। बहुत ही एक सेशन स्वामी जी प्राणायाम का। थायराइड के कारण से, हार्ट की प्रॉब्लम, थायराइड के कारण से मन में बेचैनी, घबराहट, बैलेंस बिगड़ने लगता है, तो एक तो करो जिलाओ कोशिश, लंबे सांस लो, ऐसे, हाँ हाँ बना लो। भस्त्रिका कपाल भाती, बाद में बनाएंगे वीडियो, बैठवा दो, यहाँ बैठो। अब इसको वीडियो भी बनाना है, आपका वीडियो बना हुआ है, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा ना, हाँ इंडिया टीवी, और जो है इसके यूट्यूब पर से ले लेना। कपालभाति, फिर बाह्य प्राणायाम, फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, और जिनको बहुत घबराहट होती है, मेधावटी, और हाथ पैरों में कंपन भी आ गया तो न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड, मेधावटी से नींद भी बड़ी अच्छी आती है। आज एक भाई बोल रहा था, बोले जी मैं तो यहाँ मेरी पार्किंसन पूरा अच्छा हो गया, कोशिन की इंसुलिन बंद हो गई है। हाँ क्या नाम है उनका? चिरंजीवी। लो पार्किंसन ठीक हो गया, क्या जबरदस्त। चलो अनुलोम विलोम करो बेटा। तो कोशिन की इंसुलिन बंद होगी, मीनों की इनफर्टिलिटी की समस्या दूर होगी, चिरंजीवी कंपन ठीक हो गया, अर्चना जी के आंखों के मांस अंदर का ठीक हो गया, दृष्टि डाला और अनुलोम विलोम किया, अर्चना का शैटिका ठीक हो गया। ये महिमा है योग की। अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, बड़ी महिमा है। ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान, और ऐसे जब एकाग्र चित्त होकर के करते हैं ना, तो हुआ ध्यान में ईश्वर की मगन, हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगर, उसे कोई रोग कोई क्लेश लगा न रहा। जब योग की गंगा में नहाया, तन मन में रोग जरा न रहा। ऐसी है ये योग की महिमा मेरी बहन। प्राणायाम से तो सच में जीवन का रूपांतरण हो जाता, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसपोर्शन, देवत्व की, रामत्व की, कृष्णत्व की, हनुमत्व की, शिवत्व की प्राप्ति, सब रोग दुखों की समाप्ति हो जाती है। और इन्हीं रोगों की समाप्ति के लिए स्वामी जी हम हर रोज सुबह 8 बजे आपके साथ जुड़ जाते हैं और एक इस अनवरत अनुष्ठान में जुड़ जाते हैं, दुनिया को रोग मुक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज कार्यक्रम में इतना ही स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे भेंट होगी। प्रणाम स्वामी जी। कल फिर मिलेंगे 7:56 पर। बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम।